किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैंने अनेक वीडियो के अंदर एक उदाहरण दिया है, एक मुहावरा बोला है। और वो मुहावरा क्या बोला है? वो बोला है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकै शेर भज और टकै शेर खाजा। ये बात बहुत से किसान समझ सकते हैं। और वो सिस्टम जो है आज बिल्कुल ठीक सीधा का सीधा लागू होने जा रहा है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुने तो आपको हुबहू जो मौके के ऊपर हालात बनते नजर आ रहे हैं वो सूबहू नजर आ जाएंगे। मैंने 1.5 साल पहले साथियों एक बात कही थी और 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे कि भारत के अंदर पानी की भारी मात्रा में किल्लत होने जा रही है और यदि सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो भारत को प्यासा मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक नदियों के एकीकरण की जो योजना शुरू की थी, वो कोई पागल नहीं थे। उन्होंने इस स्थिति को भांप लिया था कि आगे आने वाले समय के अंदर पानी की भारी कमी देखी जानी है। साथियों, अब हुआ क्या है? स्पष्ट बात तो ये सुन लो आप कि लगभग हम आपको भी याद है, मेरे को भी याद है, पहले क्या हुआ था कि 3 हफ्ता नहर चलती थी, एक बंद होती थी। फिर इन्होंने क्या कर दिया, 2 हफ्ता नहर चलती है और 1 हफ्ता बंद कर दी। फिर इन्होंने क्या कर दिया, 2 हफ्ता चालू और 2 हफ्ता बंद है। फिर इन्होंने क्या कर दिया, 1 सप्ताह चालू और 2 हफ्ता बंद है। अब इन्होंने क्या कर दिया, का पूर्ण रूप से बंद है। साथियों, ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? अब पंजाब सरकार की बात कर लेते हैं। पंजाब सरकार ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 बूंद पानी हम नहीं देंगे और उन्होंने एक आंकड़ा भी जारी कर दिया है कि 21 मई से लेकर 21 मई के बीच के में पानी का कोटा होता है। भाई साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु उन्होंने अपना शेड्यूल बना लिया कि हमें हरियाणा को 1 साल के अंदर इतना पानी देना है, इससे ऊपर 1 बूंद भी नहीं देंगे। अब होगा क्या, ये भी सुन लो। अब क्या होगा कि जिस तरह SYL के लिए बहुत ज़्यादा ताकत हरियाणा के लोगों ने लगाई, परंतु हरियाणा के लोगों की किसी ने सुनाई नहीं की। कोई क्या किसी की सरकार है, कोई क्या किसी की सरकार है, सब डिटोसले हुए। थोड़ी बहुत यदि जिक्र हुआ तो पंजाब ने अपने विधानसभा में बैठ करके मोहर लगा करके ये पास कर दिया कि हमारा कानून है, हम 1 इंच भी जमीन को में खुदाई नहीं होने देंगे, 1 बूंद भी पानी नहीं देंगे। और आज तक उनका फैसला कायम है। बोले कोर्ट में ले जाओ, चाहे कोर्ट हजारों कोर्ट निकलेगी, कोई फायदा होने वाला नहीं। अब रही बात सरकार की, आज कहते हैं आम आदमी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, वो इसको ऊपर बीजेपी की, मतलब सरकारों का सिस्टम जो है ये राजनीति के ऊपर चल पड़ा है। वो उसको मारना चाहता है, वो उसको मारना चाहता है। इसी के तहत बिना तालमेल के मर कौन रहा है? मर रहा है भाई किसान। अब मैं इसी तरह की जानकारी देता हूं, इसी तरह से किसान को सावधान और सचेत करता हूं समय से पहले। और इसीलिए कहता हूं कि यदि आपको किसानी के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा दीजिए। इससे सुंदर और साफ बात आपको कहीं नहीं मिलेगी और सच्ची भी मिलेगी। साथियों, अब ये क्या करेंगे, ये पानी नहीं देंगे। ये 1 साल के अंदर जो फ्लडी पानी होगा, जो ज्यादा बरसात तो अलबत्त तो होगी नहीं, क्योंकि आपने 5-7 वर्ष में लगातार उत्तर पश्चिमी भारत की जो स्थिति देखी है वो बिल्कुल भयावह है। यहाँ पिछले साल भी हरियाणा और पंजाब के अंदर 25% बारिश की कमी थी। राजस्थान के कुछ एरिया के अंदर बारिश ज्यादा थी, परंतु कुछ एरिया के अंदर भी पानी की बारिश की कमी थी। ये हिमाचल में भी पानी बारिश की कमी थी, उत्तराखंड में भी कमी हकीकत है। ये पिछले मानसून में भी थी, उससे 4-5 साल से लगातार पैटर्न बदल रहा है। ये मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं भी, घरेलू वार्निंग और ग्लोबल वार्निंग के तहत उत्तर पश्चिमी भारत जो है बारिश से वंचित होता जा रहा है। परंतु फिर भी यही कहीं पर बरसात हो जाती है तो ये उस पानी को माप लेंगे, ये कहेंगे कि हरियाणा को हमने इतना क्यूसेक पानी दे दिया। अब हरियाणा शोर मचाएगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई मोदी जी बोलेगा ना, कोई अमित शाह बोलेगा। मैं सीधा बात कहने आ रहा हूं, कोई नहीं, पंजाब सरकार के आगे कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि SYL के मुद्दे पर मोहर लगा दी। कोई जज फज सब चले गए, कुछ नहीं होने वाला। ये मोहर लग गई, वो नहीं मिला, कोई नहीं बोलने वाला। ये उसको ज्यादा यदि शोर मचाएंगे तो उसको क्या करेंगे भी, कोर्ट फैसला कर देगा और ये कोर्ट में चले जाएंगे।
आपकी नहरें बंद रहेंगी, फट्टे बंद रहेंगे, कोई सुनाई नहीं होगी। आगे आने वाले समय में चाहे आम आदमी की सरकार हुई हो, चाहे कांग्रेस की पंजाब में बन जी हो, चाहे बीजेपी की पंजाब में बन, किसी भी पार्टी की सरकार बन जी हो, आपको अब पानी नहीं मिलेगा। ये उदाहरण है, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि SYL का पानी पूरे भारत की सरकार ने ताकत लगाने के बाद भी नहीं दिया, तो अब भाखड़ा का भी नहीं देंगे। और इन्होंने धीरे 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 करके हमारी सरकारों को आदत डाल दी कि भी ठीक है, ये कुछ बोलेंगे नहीं, ये चुप रहेंगे। और हरियाणा और राजस्थान दोनों के दोनों इस बात के चपेट में आ गए। सच्चाई साथियों ये है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का तो अब तक कोई बयान ही नहीं आया भाई, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ और भादरा साइड के टोटली गांव जो हैं, अमर सिंह ब्रांच है, सिद्धमुख ब्रांच है, ये राजस्थान की नहरें, पानी तो इन्हीं में नहीं है, परंतु उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। हमारे CM ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया है, सैनी जी है ना, वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए। वो कहते हैं कि भाई मैं तो प्यासे मर रहे हैं भाई, गर्मियों में पानी दे दो भाई भीख मांगने से कौन देता है। अब आपको इस बात का पता है, कागजों में जो चीज लिखी हुई है कि इतना पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, तो आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलिए, चाहे सेना भी क्यों ना भेजनी पड़े। किसी एरिया की जनता को उसके हक से अलग किया जाता है, उसका हक छीना जाता है, तो क्या राजा की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो उसके लिए आगे दौड़ के जाए। सभाएं करना क्या जरूरत है, उद्घाटन करने की क्या जरूरत है। अरे जनता 1.5 करोड़ के लगभग जनता प्यासी मर रही है। सारे हरियाणा और राजस्थान का किसान के खेत खाली पड़े हैं। नरमा के बीज बेचने वाली कंपनियां यहां से अपना सामान समेट कर भाग रही हैं कि यहां कोई पानी नहीं है भाई, यहां कोई बिक्री नहीं होगी, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही। आप केंद्र सरकार के पास जाकर के इस बात की गुहार नहीं लगा सकते क्या आप पंजाब, परंतु आप कुछ भी कर लेना, परंतु आपका जिम्मेवारी और फर्ज बनता है ताकि जनता को तो यह पता चले कि हमारे राजा काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वीडियो का उत्तर वीडियो से देने, या कोई लेटर लिखने, पत्र लिखने से ऐसे मसले हल नहीं होते। और पंजाब जो कर देता है वो तो होता ही नहीं। साथियों, मैं आपको समय से पहले सचेत कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में यही पैटर्न चलेगा। आप MSP मांग रहे थे, मांग लो भी MSP, आपके खेत में पैदा ही नहीं होगी, अनाज ही उत्पन्न नहीं होगा तो MSP का सिर फोड़ोगे। यह बात मैंने पहले भी कही थी। भी पानी नहीं मिलेगा, और जब तक इस तरह की सरकारें रहेंगी जो एक्शन नहीं लेंगी, और कोई भी राज्य मनमानी करेगा तो पानी नहीं मिलेगा। यह भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य अपनी मनमानी के तहत किसी भी क्षेत्र का पानी रोक दे। और यह रोक दिया, पहले SYL का रोका और अब भाखड़ा का रोक दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सबूत कह रहे हैं। देख लो, आपकी जितनी भी नहरें खाली पड़ी है, 1.5 महीने से खाली पड़ी हैं। आपके पशु बीमार हो रहे हैं, आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, आपके खेत खाली हैं, आपके घरों में पानी नहीं है। हजारों हजारों रुपए के लगा करके टैंकर आप मंगवा रहे हैं। अब तो 2, 4, 5 किलोमीटर से मंगवा लेते हो। पंजाब से भी टैंकर ने भी नहीं लेने देंगे। कोई ये सोचे भी बड़ा नेता और मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं 50,000 लीटर का टैंकर पंजाब से ले आऊंगा, नहीं देंगे भाई। आपकी बॉर्डर भी सील होगी, पानी नहीं लेने देंगे। यदि हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मिलकर के इस पर काम नहीं करेंगी, पंजाब के साथ ठीक से वार्ता करके उसे नहीं समझाएंगी, तो पंजाब सरकार कतई एक बूंद पानी नहीं देगी। और यह इतिहास गवाह है कि SYL के लिए इन्होंने जितनी ताकत लगानी थी इतनी लगा ली। चाहे भद्र साहब की सरकार थी, चौटाला साहब की सरकार थी, और ऊपर बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार में तीनों का समर्थन था, परंतु पानी नहीं दिया। अमरिंदर सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यहां हुड्डा की सरकार थी, परंतु पानी नहीं दिया। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के समर्थन से पंजाब के अंदर सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी, परंतु पानी नहीं दिया। और जिसने भी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो भी जिसने भी दबाव बनाने की कोशिश की, उसका दबाव भी सहन नहीं किया और अपने घर के अंदर बैठकर मोहर लगा के पास कर दिया कि हम नहीं देंगे। पता नहीं संविधान के कौन से पन्ने में यह चीज लिखी हुई है कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हवाला देते हैं भाखड़ा में पानी की कमी। अरे भाई, भाखड़ा में पानी की इतनी कमी आ गई क्या? जनता ही पैसे मर रही है।
साथियों, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि मेरा वीडियो हर एक जन जन तक पहुंचा दें कि पानी के लिए आपको बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। यदि आप कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो 2035 तक आपके हरियाणा और राजस्थान के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। ये आप नोट कर लो, लिख लो। मेरे नंबर भी बहुत है किसानों के पास, और जो मौके पर हालात है दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको कोई राज्य हो रहा है अभी मेरे तो धान हो मोटर चले, भाई तेरे धान हो मोटर चले 400 पर तो चलेगा और 300 100-200 और बग जाओ, इतने बेंगो हैंडल पड़ जाओ। ओ एरियो पानी वंचित होने वाला है, सीधी बात है। चैनल के ऊपर सुन लो, जे नहीं बोलोगा, यदि आप आवाज नहीं उठाओगे, आपकी सरकारें काम नहीं करेंगी तो आपको पानी नहीं मिलेगा। ये सीधी बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की सच्चाई यदि आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर वक्त किसानों की आवाज उठा रहा हूं, और आवाज उठाना मैंने मेरा फर्ज भी बना लिया है कि किसानों तक हर एक बात की सच्चाई पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया पर किसान की ताकत यदि आप दिखाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, और जो आप समर्थन दे रहे हो ये उसके लिए मैं सभी बातों के लिए किसान का धन्यवाद करता हूं। और जो अपडेट निकल के आएगी, जहां से भी जो बात होगी, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। घुमा फिरा के बताने की मेरी कोई आदत नहीं है, और सच्चाई मैंने आज बताई है। संतोष कर लो, घर बैठ जाओ चुपचाप, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ डलने में। बरसात के टाइम के अंदर थोड़ा बहुत पानी आएगा, उसको यूज कर लेना, पीने के लिए कर लेना, चाहे खेत में कर लेना। आगे आने वाले वर्षों में जब तक पंजाब के साथ कोई बैठकर ठोस बात नहीं होगी, तब तक पंजाब पानी नहीं देगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए फिर से मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।